इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपका ऋण मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो को पहले ही छोड़ के चले जाएं, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं पीएम की एक ऐसी लोन स्कीम के बारे में जहां पर आप भी इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हो और इसको आवेदन करके आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं 8% की सब्सिडी के साथ। जी हाँ, यानी कि 100 रुपये या 1000 रुपये लोगे तो 80 रुपये की यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, पूरी जानकारी देंगे आपको आज के इस वीडियो में। ठीक है, योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या है इस योजना की पात्रता, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, कितने लोन के प्रकार आते हैं और कितनी राशि आपको यहाँ पर मिलेगी और किस किस को मिलेगी। अगर आप एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पंजाब, यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कहीं से भी हैं, तो आपको हम बताने वाले हैं कि आप कैसे घर पे बैठे यहाँ बिना कोई बैंक के गेड़े लगाए, यानी कि बिना बैंक जाए घर पे बैठे यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हो इसका, और वो भी ऑनलाइन। मैं आपको सारी डिटेल्स दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ कौन कौन से लोग यहाँ इसका आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से मतलब है कि अगर आप एक श्रमिक है, किसान है, आपका एक छोटा मोटा किराने की दुकान है, छोटा व्यवसाय है, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, छोटा आपको लोन चाहिए, बस आपको एक मोबाइल और एक अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ पीएम विश्वकर्मा लोन स्कीम के हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आपको वीडियो लंबी लगती है तो आप इसको थोड़ी स्पीड में देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आपने यहाँ सुन लिया होगा व्यापारी की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सबसे मेन यहाँ बात जो आ चुकी है वो ये है कि अगर आपका छोटा मोटा व्यवसाय है, व्यापार करते हैं, तो उसको बढ़ाने में ये लोन आपको सहायता करती है। 18 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए और यहाँ पर आपने इस योजना आवेदक ने पीएम ईजीपी, पीएम स्वनिधि या फिर कोई और मुद्रा लोन का फ़ायदा ना उठाया हो। अगर आपको ये 3 स्कीम क्या है, ये तीनों भी आपको बहुत बढ़िया लोन प्रदान कराती है अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती हैं। ठीक है, इस पे भी हमने वीडियो डिटेल में बनाई है, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि यहाँ से भी आप कैसे 10 लाख रुपए तक का लोन 35% तक की सब्सिडी पे लेते हैं। लेकिन कई लोगों को वो नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो मैं आज लोन स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर आप अपने परिवार के केवल एक सदस्य को ही ये लोन का फ़ायदा दे सकते हैं और सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ का आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ और भी गलतियाँ लोग कर देते हैं इस लोन को अप्लाई करते वक्त, तो वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको बताऊँगा, बीच बीच में आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना में पीएम ईजीपी, ठीक है, और पीएम स्वनिधि और मुद्रा लोन वाले आवेदक क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमने पहले ही बात कर ली है कि अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना लोन स्कीम से पहले इन तीनों में से कोई लोन का फ़ायदा उठाया है तो यहाँ आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि उन्हें पता लगेगा कि नहीं, तो दोस्तों सरकार के पास हमारा पूरा डेटा होता है, सब कुछ उन्हें पहले ही पता होता है, तब जब अप्लाई करोगे तो उन्हें पहले ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बता दिया। अब ठीक है, यहाँ जिन लोगों ने ऋण चुकाया है वे पीएम विश्वकर्मा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऋण नहीं चुकाया, बकाया है, तो मुश्किल है। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो मैंने अभी बताई। पीएम विश्वकर्मा लोन योजना का क्या उद्देश्य है। विश्वकर्मा लोन योजना का एक ही उद्देश्य है कि स्किल ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश भर में मौजूद कारीगरों और शिल्पकारों की यहाँ पर क्षमताओं को बढ़ाना है। और इस स्कीम के तहत कुशल कारीगरों को एमएसएमई से जोड़ा जाएगा, जिससे कि उन्हें बेहतर बाज़ार मिल सके। एमएसएमई क्या, और एमएसएमई के अंतर्गत आपको एक लोन भी प्रदान होता है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता तो हमें कमेंट्स में बताना। किसानों भाइयों के लिए भी यहाँ पर एक फ़ायदा है एमएसएमई लोन के अंतर्गत, वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पीएम विश्वकर्मा योजना में बिजनेस की कैटेगरी के प्रकार। ठीक है, अब क्या है यहाँ प्रकार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार, कारीगर और शिल्पकार पत्र शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप इनमें से किसी के भी अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ फ़ायदा लेने से कोई भी नहीं हटा सकता। कारपेंटर, लोहार, मालाकार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, नाई, धोबी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ कितने सारे ऑप्शन हैं। आपको अंत तक अगर हम बताएं तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर
एक राजमिस्त्री से लेके खिलौने बनाने वाले तक, मछली का जाल बनाने वाले तक, ठीक है, ताला बनाने वाला हो गया, यहाँ पर डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले हो गए, कोई भी यहाँ आपको पता लग गया जो छोटा मोटा कार्य खुद का करते हैं, ठीक है, खुद की कमाई करते हैं, खुद की मेहनत करते हैं और व्यवसाय चला रहे हैं छोटा, उनके लिए यहाँ सरकार ने इस लोन योजना का आवेदन करना शुरू कराया। अब इस योजना के प्रमुख घटक क्या हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हैं अब अगर हम देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड आपको मिलता है, ठीक है। किसी भी सरकारी आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र का एक अलग ही कह लो इज्जत होती है, उसकी एक अलग ही शान होती है और उसकी एक मदद मिलती है। टूल किट, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन मिलता है, मार्केटिंग मिक्स, मतलब आपको कह सकते हो कि आपको बाज़ार में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा अगर आप कुछ भी इस सर्टिफिकेट के साथ, इस योजना के तहत आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है। प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड की बात करें तो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर के बाद लोन योजना का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, और उसे प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। एक गलती यहाँ जो मैं आपको बता रहा था ना, कि जिसमें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, बाद में बताऊँगा और अब बताता हूँ कि लोग गलतियाँ यहाँ क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ वो देते हैं जो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता, जिससे बाद में उन्हें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब इस पीएम विश्वकर्मा लोन योजना में कौशल कार्य की बात करें तो यहाँ पर सत्यापन के 5-7 दिन यानी कि 40 घंटे के बुनियादी प्रशिक्षण के लिए इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन यानी 120 घंटे के लिए उन्नत प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रतिदिन का 500 रुपये भी उन्हें दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग के आपको पैसे मिलेंगे और आपको सिखाया भी जाएगा। अब टूल किट की क्या राशि है आप देख सकते हो। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की ट्रेनिंग के पश्चात सभी विश्वकर्मा आवेदकों को 15,000 रुपये और औजार खरीदने के लिए दिए जाएंगे, उनके औजार खरीदने के लिए सहायक होंगे, यानी कि आपको अलग से 15,000 रुपये आपको टूल किट, यानी कि आपको अपने बिजनेस या व्यवसाय के लिए जैसे झाड़ू चटाई बनाना होगा, अगर किसी का कार्य ये है उसके लिए कुछ टूल किट चाहिए तो उसके लिए 15,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी। अब लोन की राशि बात करते हैं, 2 चरणों में यहाँ लोन की राशि मिलेगी आपको, ठीक है। मैंने आपको 3 लाख बताया, आप देख सकते हो पहले चरण में 1 लाख और दूसरे में 2 लाख, ठीक है। ब्याज कितना लगने वाला है अब आप देख सकते हो, पीएम विश्वकर्मा लोन योजना में ब्याज दर लगेगा 13% का, ठीक है, और ब्याज दर लाभार्थी से 5% लिया जाएगा। अब आपको मैंने बताया शुरू में 8%, ठीक है, अगर आप माइनस करोगे तो 8% तक का वो बन जाता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे। इस ऋण राशि पर 13% का ब्याज दर है, लाभार्थी से 5% लिया जाएगा और 8% की ब्याज छूट सीमा जो कि MOMSME द्वारा भुगतान में चली जाएगी। तो आप देख सकते हो 13% पे आप देखोगे तो वहाँ ये सारा कुछ कैलकुलेट करके आपका सिर्फ इतना ही बनता है। पीएम विश्वकर्मा लोन योजना में राशि, ब्याज दर और समय, चलिए एक आपको छोटे से एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझाता हूँ, ठीक है। अभी आपको बहुत ही कम वीडियो में समझाया जाएगा, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 5% की ब्याज दर पे और आपकी किस्त बनती है मान लीजिए 5,000 रुपये 1 माह की। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पर लोन का भुगतान राशि है 1,719 रुपये और आपका लोन का भुगतान है 1.5 साल 18 महीने। अब दूसरे चरण की बात करते हैं, 2 लाख का लोन आपको वही 5% के ब्याज दर पे मिलेगा। अब भुगतान का समय मिल जाता है आपको ज़्यादा लोन तो ज़्यादा समय। अब ठीक है, अब यहाँ इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि सरकार की कुछ लिमिट होती है, ठीक है, बट इससे कम आप कर सकते हो। अगर आपके पास पहले ही पैसे आ गए, आप अपने व्यवसाय से कमाने लग जाओ तो आप शायद उसको भी कम कर सको। अब यहाँ पीएम विश्वकर्मा लोन योजना में क्रेडिट सहायता क्या है? क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यानी कि अधिकतम 100 लेन देन मासिक के लिए प्रति लेन देन आपको 1 रुपये का यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। अब इसके ऑफिशियल सरकारी पोर्टल कौन सी है आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ प्रदान करा दिया है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो। हालांकि अगर आपको पर्सनल लोन या फिर अपने व्यवसाय के लिए लोन के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, चाहे सरकारी लोन ही क्यों ना हो, आपको हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रदान करा दिया है वेबसाइट का। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाएं, अब कुछ संस्थाएं भी हैं जो इस योजना के तहत आपको लोन प्रदान कराती हैं। मैं बता देता हूँ, अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा, ठीक है, NBFC बैंक जिन्हें कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था NBFC, सूक्ष्म वित्त संस्था द्वारा और स्वयं सहायता समूह बैंक द्वारा। यानी कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ एक बैंक नहीं, काफ़ी तरीके की यहाँ संस्थाएं हैं जो इस लोन के अंडर आपको मदद करवाती हैं।
अब हम बताते हैं अगर आप इस लोन योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। अगर देखो, सबसे पहले तो दोस्तों आपको कोई भी कहता है कि एक आधार कार्ड लाते ही आपके बैंक अकाउंट में कोई 5 करोड़ डाल देगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। आधार कार्ड के साथ आपको कुछ ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए होती है, जिसमें पैन कार्ड, बैंक का विवरण, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये कुछ 2-4 चीज़ें चाहिए ही होती हैं, ठीक है। इनमें से आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है हमें कमेंट में बताइएगा। अन्य दस्तावेज जनधन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। यहाँ जनधन कार्ड से भी आप लोन ले सकते हैं। क्या आपको ये पता है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में बताना। और इनमें से कौन सा कार्ड आपके पास नहीं है वो भी डिस्क्रिप्शन में बताना, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या आता है इस लोन योजना के तहत, निर्धारित समय से पहले राशि का भुगतान करना चाहते हैं तो विक्रेता भुगतान कर सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। जो मैंने आपको बताया था दूसरे चरण के स्टार्टिंग में, जहां आप 30 महीने के लिए लोन लेते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता, लेकिन उससे पहले अगर आप लोन चुकाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बाकी बैंकों में पैसे देने पड़ते हैं पहले समय से चुकाने के लिए। लेकिन आप देख सकते हो इस प्रकार से पीएम विश्वकर्मा लोन योजना का आप लाभ उठा सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कुछ लोन योजना, पीएम ईजीपी हो गया, ठीक है दोस्तों, और पीएम स्वनिधि हो गया। एक और था जिसका नाम आप कमेंट में बताना, ठीक है, वो एक कौन सा लोन स्कीम है। अब ये मैंने आपको बता दिए हैं सारे चरणों में। अब ये सारी वीडियोस आपके सामने आ गई हैं। अब इन दोनों में से पीएम स्वनिधि और पीएम ईजीपी, अगर आप ये लोन योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप इस पे भी डिटेल में वीडियो देख सकते हो।